वेलकम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। बिल्कुल, आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज कराएंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की तो 2 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया, यूपीपीएससी का मेंस राइट किया हुआ है। सौम्या पांडे ऑफिशियल, इससे आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सौम्या पांडे ऑफिशियल से आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। सफलता बैच, ये बैच मेनली एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। डिटेल्स यहाँ दी है, आप एक बार देख सकते हैं। रेज अ हैंड का फीचर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिलेगा। इसमें आप अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में बात कर सकते हैं और अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको ऐप पे मिलने वाला है। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 24 मंथ, यानी कि अगर हम 2 साल की फीस की बात करें तो कितना है, मात्र 7,800 और ईएमआई पे तो 325 पर मंथ, पता भी नहीं लगेगा, है ना। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने जाइए तो 2 साल या 1 साल का ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। मैं बोलूंगी कि आप फीस देख सकते हैं कितनी है। 1 साल की 6,500 और 2 साल की 7,800, दोनों की फीस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। और आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेने जाएं तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं SAA10। ये कोड यूज़ करके आप 10% का डिस्काउंट। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कब किया था बताइए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग फटाफट आंसर देंगे। बताइए क्या होगा। ओके, एक बार मैं आप लोगों को क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार अपनी क्लास की टाइमिंग भी बता देती हूँ। डेली सुबह 8 AM पे क्लासेस होती हैं एसएससी गुरु पे। कहाँ पे, एसएससी गुरु वाईटी पे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, एसएससी गुरु सौम्या पांडे, नाम क्या है मेरा, सौम्या पांडे। बिल्कुल आप ये सर्च करेंगे एसएससी गुरु सौम्या पांडे। डेली 8 AM पे करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं यहाँ पे। और 3 PM पे लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे पे क्लासेस होती हैं। लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे 3 बजे होती है। और 9 PM पे 9 बजे रात को आपकी क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होती हैं। ये क्लासेस भी बिल्कुल फ्री हैं जो ऐप पे 9 बजे रात में होती हैं। तो 8 बजे, 3 बजे और 9 बजे ये क्लास की टाइमिंग है, मैंने एक बार आपको बता दिया है। ओके, अब आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हेलो बालकृष्णा जी, जेम्स वॉट जी, मानसी जी, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा, गुड इवनिंग, बिल्कुल ठीक है। जेम्स वॉट जी ने सी बोला है, प्रियंका दत्ता जी ने सी बोला है। बिल्कुल एसएससी जीडी के लिए है। अरुण जी, अरुण ऑफिस जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। ओके, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा, बिल्कुल 12 मार्च 1930। कब कब शुरू किया था गांधी जी ने दांडी मार्च, बिल्कुल अहमदाबाद साबरमती आश्रम से शुरू किया था। और कब किया था, 12 मार्च 1930 को। गुड इवनिंग दास गुप्ता जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जी बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। बालकृष्णा जी, आज यहीं पे आपकी क्लास है, वाईफाई स्टडी पे। ओके, फटाफट आंसर दीजिए, किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। गुड इवनिंग दामोदर जी, बताइए। क्रांति जी ने ए बोला है जी। सुचामिता जी, बिल्कुल ओके, बिल्कुल ठीक है। दीप जी ने ए बोला है, भोला जी ने ए बोला है, जेम्स वॉट जी ने ए बोला है, कार्तिक जी ने डी बोला है। क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, किसने, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय मुसलमानों में पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था। सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खान, एम ए जिन्ना, चौधरी रहमत अली। थर्ड नंबर आंसर दीजिए। अनुराग जी ने ए बोला है, अशोक जी ने ए बोला है।
आंसर क्या होगा? भारतीय मुसलमानों में पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? उपदेश वर्मा जी ने डी बोला है, मिताली कुमारी जी ने डी बोला है, अनुराग जी ने डी। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? सुचास्मिता जी ने डी बोला है, बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? चौधरी रहमत अली। 28 जनवरी 1933 को पाकिस्तान शब्द जो है वो दुनिया के सामने आया था और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली, इन्होंने सबसे पहले यूज किया था। तो क्या होगा? डी होगा। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, अरोड़ा आसफ अली। किसने कहा था? सोनू जी ने डी बोला है, अनुराग जी ने डी बोला है। ओके, अभी आप लोग थर्ड का आंसर दे रहे हैं क्या? डी। फोर्थ नंबर क्या होगा? फोर्थ का सेकंड बोला है भोला जी ने, सतीश जी ने ए बोला है, शर्मा जी ने ए बोला है। बिल्कुल ठीक है शर्मा जी, क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू ने कहा था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक के रूप में किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए फिफ्थ नंबर का। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक के रूप में किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। गुड इवनिंग मिनी मोनिका जी। दिलसाद जी ने फोर का ए बोला है जी, बिल्कुल फोर्थ का ए था। 5 नंबर आप लोग आंसर दीजिए। संदीप प्रजापति जी ने ए बोला है, महात्मा गांधी। दीप जी ने ए बोला है, सुचा मिस्टर जी ने ए बोला है, बिल्कुल ठीक है। राजेश कुमार जी ने ए बोला है, अरविंद जी ने ए बोला है, बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? महात्मा गांधी। निम्न में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 6 नंबर का आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक है ज्योति जी, क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, डी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? डी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। बंबई में ग्वालियर टैंक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी किसने? अरोड़ा आसफ अली ने। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या है? डी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी में गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन। किसका आंसर दे रहे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून उर्मिला जी। ओके, बिल्कुल ठीक है, शर्मा जी ने 7th का बी बोला है, राजेश जी ने बी बोला है, क्या होगा? रोहन नाथ जी ने बी बोला है, बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? रास बिहारी बोस। बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। तो इसका आंसर क्या होगा? और इस सेना के संगठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? बी होगा, रास बिहारी बोस। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बताइए। बिल्कुल 7th का क्या था? बी था सतीश जी।
गुड इवनिंग अविनाश जी। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, बताइए क्या होगा। आंसर क्या होगा? लॉर्ड एटली होगा। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की और इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो मैंने बताया तो था जॉनी जी कि आज क्लास आप लोगों की लेट्स पे नहीं होगी, वाईफाई स्टडी पे होगी। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? एटली होगा। और दूसरा कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो इन 3 लोगों को भेजा था किसने? लॉर्ड एटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, कब हुआ था? जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946। गुड इवनिंग अविनीश जी। 9 नंबर का आंसर दीजिए। जितने भी लोग क्लासेस कर रहे हैं आप लोगों को बता दूं, डेली क्लासेस एसएससी गुरु पे सुबह 8 बजे 8 AM पे एसएससी गुरु पे करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं और 9 बजे आपकी क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होती है। डिस्क्रिप्शन में आपको एजुकेटर प्रोफाइल लिंक मिलेगा, वहां से आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, 9th का ए बोला है क्रांति जी ने, सतीश जी ने, प्रियंका जी ने बी बोला है। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा प्रियंका जी? बी होगा, अगस्त 1946। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? अगस्त 1946 में। 13 अगस्त 1946। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ब्रिटेन में किस एक पार्टी की सरकार थी? बताइए किसकी सरकार थी? 10th नंबर का आंसर दीजिए। कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसकी थी? गुड इवनिंग पूनम जी, आंसर करिए, बताइए क्या होगा? ओके, एबर्ट जी ने बी, विक्रम जी ने बी, क्रांति कुमार जी ने 10th का बी बोला है जी। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? बी होगा, लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? आर एम गोपाल, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, रामानुज आचार्य। बिल्कुल जेम्स वॉट जी, 10th का बी था। सतीश जी, दीप जी, बिल्कुल ठीक है। बताइए क्या होगा? 11th नंबर। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके, बिल्कुल ठीक है। जिन भी लोगों ने सी बोला है 11th का, क्रांति जी ने, सीमा जी ने, शर्मा जी ने, राजेश जी ने, बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। 1948 से 1950 तक। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी युक्ति है ये? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ दीज, क्या होगा? बस नाम ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, बताइए क्या होगा? गुड आफ्टरनून सत्यम जी, बताइए। ओके, शिवम उपाध्याय जी ने सी बोला है, सोनिका यादव जी ने सी बोला है, नरेंद्र जी ने सी बोला है। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? जी सीमा जी, क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, किसकी है ये? हु लीव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। कंपनी से महारानी को उक्ति संतरण
कंपनी से महारानी को शक्ति अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहां पे किया गया था? कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना, इलाहाबाद, कहां किया गया था? ओके, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? डी होगा जी। आ, अभी तो इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? डी होगा, इलाहाबाद। महारानी विक्टोरिया द्वारा एक घोषणा की गई जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 19 जी बिल्कुल ठीक है। 13 का डी होगा। सतीश जी, जेम्स फॉर्ड जी, जॉनी जी, क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या है? डी होगा, इलाहाबाद। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 14 नंबर का आंसर दीजिए। दीप जी ने सी बोला है जी। बिल्कुल दीप जी, क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल शर्मा जी। अंकित जी, क्या होगा? 14 का क्या होगा? सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। 15 नंबर का आंसर क्या होगा? जी 14 का सी होगा। बिल्कुल ठीक है विक्रम जी। ओके, शर्मा जी ने 15 का ए, सोनिका जी ने ए बोला है, जितेंद्र जी ने ए, अंकित जी ने ए बोला है जी। बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? बिल्कुल बालकृष्णा जी, क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को 31 अक्टूबर को हम जो वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म दिवस है 31 अक्टूबर, उसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय बिस्मार्क के रूप में वल्लभ भाई पटेल को। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, जेम्स प्रिंसेप, कौन था? 16 नंबर का आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। 16 का क्या होगा? सतीश जी, बिल्कुल ठीक है। शर्मा जी, क्या होगा? 16 का सी होगा। विपुल कुमार जी, बिल्कुल। चार्ल्स विल्किंस, क्या होगा? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस था। पंडित नेहरू ने अपने राजनीतिक करियर का प्रारंभ किया था? कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कैलकाता, लाहौर, किसमें किया था? कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। जी दीप जी, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों ने भी 17 का डी बोला है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? 17 का डी होगा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित थे? महात्मा गांधी, अब्दुल वली खान, अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय। 18 नंबर का आंसर क्या होगा?
थैंक यू दीप जी। जी बिल्कुल ठीक है, लाहौर अधिवेशन होगा। 18 नंबर का आंसर दीजिए। ओके, शिवानी जी ने सी बोला है, अंकित जी ने सी बोला है, पंकज जी ने सी बोला है। बिल्कुल ठीक है। कुतुसराज जी ने सी बोला है। क्रांति जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? सी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ब्रिटिश नील बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला नाटक नीली दर्पण किसने लिखा है? ये प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चैटर्जी, दीनबंधु मित्रा, सुब्रमण्यम भारती। किसने लिखा है? 19 नंबर। बिल्कुल ठीक है। 18 नंबर का आंसर क्या था? सी था, खान अब्दुल गफ्फार खान। गुड इवनिंग आदित्य जी। 19 नंबर का क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। अमन जी 19 का। जी दीप जी बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? बिल्कुल 19 का सी होगा। बिल्कुल शर्मा जी, क्या होगा? अटल पांडे जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? दीन बंधु मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सिविल सेवा में सफल प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? 20 नंबर। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। बिल्कुल दीन बंधु मित्रा इसके पहले का आंसर था। सैफ अहमद जी गुड इवनिंग। ओके, जॉनी जी ने 19 का बी आंसर दिया है। कबीर सिंह जी गुड इवनिंग। रितेश जी ने बी दिया है। अंकित जी ने बी बोला है। जी बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर। 20 का बी होगा। जिन भी लोगों ने बी आंसर दिया है, भारतीय सिविल सेवा में सफल प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का अन्य नाम है क्या? दूसरा नाम क्या है? संसद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मिंटो मॉलो सुधार अधिनियम, न्यायपालिका अधिनियम। 21 नंबर क्या होगा? गुड इवनिंग सुरजीत जी। 21। जल्दी दीप जी। ओके, अंकित जी ने 21 का सी बोला है। जियो पॉलिटिक्स जी ने सी बोला है। संजय जी ने सी बोला है। दीप जी ने बी बोला है। क्या होगा? सी होगा, मिंटो मार्लो सुधार। बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1940 से 1946 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? जी आर एल शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 22 नंबर का। ओके, सतीश जी ने 22 का डी बोला है। जेम्स वॉट जी ने डी बोला है। संजय जी ने डी बोला है। शर्मा जी ने डी बोला है। जी बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? डी होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास संस्थापक सदस्य थे किसके? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी स्वराजवादी पार्टी, स्वराज पार्टी। किसके थे ये संस्थापक सदस्य? जी लड्डू जी बिल्कुल ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। विनोद सोनकर जी ने डी बोला है। किसका आंसर दिया आपने? 23 का या फिर इससे पहले वाले का? संजय सिंह जी ने डी बोला है। क्रांति जी ने डी बोला है।
अंकित अमन जी ने डी बोला है। जी बिल्कुल ठीक है। दीप जी, अनअकैडमी पे क्लास है आप लोगों की, 9 बजे क्लास है। अनअकैडमी ऐप पे आपकी जो क्लासेस होती हैं डेली रात में 9 PM पे, वो 9 बजे आपकी क्लास आज भी है। और अनअकैडमी पे जिसने भी अभी तक प्रोफाइल को मेरे फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एजुकेटर प्रोफाइल लिंक से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे। वहां पे डेली 9 बजे क्लासेस होती हैं। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? स्वराज पार्टी। कब किया था? बिल्कुल 1 जनवरी 1923। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे? गोपाल कृष्ण गोखले, MG रनाडे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। 24 नंबर। नहीं, आज का तो नहीं होगा। कबीर जी आज नहीं है वहां पे। अंकित जी। जी टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सौम्या पांडे ऑफिशियल से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 24 बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? बिल्कुल 24 का जिन भी लोगों ने ए आंसर दिया है, सुदीप जी, बबलू यादव जी, बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? लिंक तो मैंने भेज रखा है हिमांशी जी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने भेजा है ना। बिल्कुल, गोपाल कृष्ण गोखले। 24 का क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बिल्कुल 24A। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित द्वार उल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह, क्या था? ऐसा है क्या? 1 मिनट फिर आप लोग जरा वेट करिए। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, हिमांशी जी बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? 24 का 25 का बी होगा, एक खैराती अस्पताल। फिरोज तुगलक द्वारा द्वारुल सफा क्या था? एक अस्पताल था, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? विलियम हॉकिंस, विलियम पिंच, पिट्रा डेला विला, एडवर्ड टेरी। मनीष जी जूम तो है, बड़ा तो दिख है, तो सही सा दिख रहा है। आप एक बार क्वालिटी बढ़ा लीजिए। जी बिल्कुल ठीक है, एक बार सब लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। स्मार्ट है ना शर्मा जी आप। हम्म सही बोल रहे हैं दीप जी। बिल्कुल ठीक है, 26 क्या होगा? नेहा कुमारी जी ने ए बोला है, विपुल जी ने ए, गणेश जी ने ए, जॉनी जी ने ए, मानसी जी ने ए बोला है। जी बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, कर्जन, बेंटिक, कॉर्नवालिस, किसके? एक बार आप लोग अपनी वीडियो क्वालिटी एक बार बढ़ा के देखिए। जी दीप जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दीप जी जो कह रहे हैं सब लोग सुन रहे हैं, ओके। सिंचैन जी मैंने ग्रुप में बता दिया था, ओके कोई ना। अब तो आ गए ना आप लोग। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? 27।
बिल्कुल ठीक है शर्मा जी, क्या होगा विपुल कुमार जी? 27 का डी होगा। मानसी जी बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? डी होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंकिम चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक विद्रोह आधारित है किस पे? चुआर विद्रोह, रंगपुर दिनाजपुर के विद्रोह पर, विष्णुपुर और वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पे। 28 नंबर। बिल्कुल ठीक है, इसके पहले का आंसर क्या था? कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 28 नंबर बंकिम चंद्र का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसका उसमें किसके विद्रोह की बात की गई है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? डी होगा सन्यासी विद्रोह, मुझे लगता है। ओके, सतीश जी ने 28 का डी बोला, अरविंद जी ने डी बोला है, अमित जी ने, जेम्स वॉट जी ने डी बोला है। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? 28 का डी होगा सन्यासी विद्रोह। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे? पहले वाले में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसी में नहीं? बताइए, 29 नंबर का आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। 28 का क्या था? डी था सन्यासी विद्रोह। 29 का आंसर दीजिए। सतीश जी ने 29 का बी बोला है, अंकित जी ने बी, शर्मा जी ने बी, पवन जी ने बी बोला है, सतीश कुमार जी ने बी बोला है। बिल्कुल ठीक है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल ऑफ यू। ओके बालकृष्णा जी बिल्कुल ठीक है। तो जिन भी लोगों ने 29 का बी बोला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो बिल्कुल उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? लॉरेंस कर्जन, चर्चिल, लिट्टन, कौन है? 30 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, 29 का आंसर बी है। बिल्कुल सालू सिंह जी 29 का बी होगा। 30 नंबर का क्या होगा? द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट, किसकी बुक है ये? पवन सैनी जी ने बी बोला है, इंस्टा शॉर्ट्स जी ने बी बोला है। बिल्कुल ठीक है, सालू जी ने बी बोला है। बिल्कुल ठीक है, 1894 में प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट ये किसकी है? बी होगा लॉर्ड कर्जन। सॉरी जी बिल्कुल ठीक है। 30 का क्या होगा? बी होगा लॉर्ड कर्जन। जी हिमांशी जी 9 PM पे अन अकेडमी पे आप लोगों की क्लास होगी। ओके, 9 PM पे आप लोगों की अन अकेडमी पे जो फ्री क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लास, वो 9 बजे होगी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? किसकी बुक है ये? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, किसकी है? 31 नंबर। ओके, विजय गुप्ता जी ने 31 का डी बोला है। टेक हेल्प जी ने क्या बोला? बी बोला है। ओके, क्या होगा? जय द्विवेदी जी ने सी बोला है, नेहा कुमारी जी ने ए बोला है, अंकित जी ने सी, क्रांति जी ने सी बोला है। आंसर क्या है? 31 नंबर। अरविंद जी ने सी बोला है। ओके, सब सी बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून लोकेश जी। ओके, नगेंद्र राम जी ने बी बोला है, प्रियंका जी ने बी बोला है, बिल्कुल ठीक है। राम सिंह चौहान जी ने बी, बिल्कुल ठीक है। राम मनोहर लोहिया किसकी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसकी बुक है ये? राम मनोहर लोहिया। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? तेलंगाना, तेभाग, ताना भगत आंदोलन, नन ऑफ दीज, क्या होगा?
किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? बिल्कुल, इसके पहले वाले का आंसर बी था, राम मनोहर लोहिया। 32 नंबर का आंसर दीजिए। अजय सिंह जी ने डी बोला है, देसी यादव जी ने ए बोला है, शर्मा जी ने 32 का ए बोला, हिमांशी जी ने ए बोला। जी बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? तेलंगाना आंदोलन। सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था तेलंगाना आंदोलन। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जॉर्ज यूलिप, विलियम वेडरबर्न, एओ ह्यूम, रविंद्रनाथ टैगोर। 33 नंबर। ओके, तेजयान जी, आंसर तो दिया नहीं इन्होंने। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? राम राम हिमांशु जी, बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? अंकित जी ने सी बोला है, राम सिंह जी ने सी बोला है, शर्मा जी ने और सतीश जी ने सी बोला है, रितेश कुमार जी ने सी बोला है, और जिन भी हिमांशी जी ने सी बोला है, संजय सोनी जी ने और अंकित चौहान जी ने सी बोला है। जी बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों ने सी बोला है, एओ ह्यूम, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता था? एओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ नेशन इन द मेकिंग नामक बुक जो है वो किसने लिखी है? दीनबंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। 34 नंबर। जी बिल्कुल ठीक है, 33 सी था। 33 का क्या था? एओ ह्यूम। 34 नंबर। अ नेशन इन द मेकिंग, ये किसकी बुक है? 34 नंबर का आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, बताइए किसकी बुक है? राम सिंह जी ने 34 का डी बोला है, तेजयान जी ने सी बोला है, विपुल चंद्र जी ने सी बोला है, अखिल जी ने बी, अजय सिंह जी ने सी बोला है, हिमांशी जी ने सी बोला है, अंकित जी ने सी। बिल्कुल ठीक है हिमांशी जी, क्या होगा? अरविंद जी ने सी बोला है, बालकृष्णा जी ने सी बोला है। बिल्कुल ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अ नेशन इन द मेकिंग किसकी है? ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? किसका बना था? चंपारण का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का? जी बिल्कुल, इसके पहले का आंसर क्या था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी था। अ नेशन इन द मेकिंग किसकी है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की। 35 नंबर है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम? ओके अक्षय जी, बिल्कुल। सतीश जी ने 36 तो आए ही नहीं, अभी हम 35 का डी बोला होगा। ओके, अरविंद जी ने डी, तेजान जी ने डी बोला है, सतीश जी ने 35 का डी बोला है, प्रियंका दत्ता जी ने डी बोला है। बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों ने स्वदेशी आंदोलन बोला है डी, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। 36 नंबर, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था ये? 36 नंबर। बिल्कुल ठीक है, इसके पहले का आंसर क्या होगा? डी होगा, स्वदेशी आंदोलन। और 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है? किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? किसने कहा था ये? गुड गवर्नेंस इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। किसने कहा था ये? लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था ये? सतीश जी ने 36 का सी बोला है, प्रियंका दत्ता जी ने सी बोला है। तो बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। जी लड्डू जी, क्या होगा?
स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं कौन? जाकिर हुसैन, अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय। 37 नंबर बताइए। थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है कि तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? जाकिर हुसैन, अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय। कौन है? बिल्कुल ठीक है। 37 राम सिंह जी ने 37 का सी, सतीश जी ने सी बोला है, अंकित चौहान जी ने सी बोला है, मानसी जी ने नहीं, मानसी जी ने बी बोला है, हिमांशु जी ने सी बोला है। क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, सैयद अहमद खान जी। इंस्टा शॉर्ट जी क्या होगा? सैयद अहमद खान तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, चिराग अली। बिल्कुल हिमांशी जी, इसके पहले का आंसर क्या था? सैयद अहमद खान, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जितने भी लोग क्लासेस देख रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और डेली क्लासेस होती हैं आपकी 9 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। बिल्कुल फ्री क्लासेस है, हर कोई कर सकता है। तो अभी तक जिसने भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया आप लोग फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। और फ्री क्लासेस जो डेली रात में 9 बजे होती हैं आप देख सकते हैं। आपको सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको एजुकेटर प्रोफाइल लिंक दिया है, वहां से आपको मुझे ऐप पे फॉलो करना होगा। ओके, 39 का ए बोला है क्रांति जी ने, मानसी जी ने, शिवानी जी ने ए बोला है, अनिकेत जी ने ए बोला है। बिल्कुल ठीक है, जॉनी जी ने और राजेश जी ने ए बोला है, रुपेश यादव जी ने ए बोला है। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? ए होगा, अबुल कलाम आजाद। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर। जी लड्डू जी, बिल्कुल ठीक है। पवन जी होता तो मैं जरूर कर देती। ओके, गुड इवनिंग अशोक जी। एसएससी जीडी, सौरभ जी। ओके हिमांशी जी, 40 का क्या होगा? 40 का बी बोल रहे हैं। ओके, शर्मा जी ने 40 का ए बोला है। बिल्कुल ठीक है शर्मा जी। तेजान जी ने ए बोला है, क्रांति जी ने ए बोला है, हिमांशी जी ए बोल रही हैं। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? केशव चंद्र सेन ने वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। जी बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए होगा। एक बार मैं आपको क्लास की टाइमिंग और बता देती हूँ, देन हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं। और आज रात को आपकी क्लास 9 PM पे अनअकैडमी ऐप पे है। और डेली सुबह 8 बजे 8 AM पे आपकी क्लासेस होती हैं एसएससी गुरु पे। कहाँ पे होती हैं? एसएससी गुरु पे करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं। बात करें अगर मेरा नाम, तो सौम्या पांडे। क्या नाम है? सौम्या पांडे। आप वाईटी पे सर्च करेंगे क्या, एसएससी गुरु सौम्या पांडे, वहां मेरी क्लासेस आपको दिखेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली सुबह 8 बजे एसएससी गुरु पे क्लासेस होती हैं करंट अफेयर्स की। और 3 PM पे आपकी क्लासेस होती हैं लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे पे। जी राजेश जी, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। ओके, अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, सौम्या पांडे ऑफिशियल से आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हेलो अंशिका जी, चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं अब। देन फिर 9 बजे रात में मिलेंगे आपको। कहाँ पे? अनअकैडमी ऐप पे, लर्निंग ऐप पे, वहां पे आपकी क्लासेस हैं 9 बजे। तो जिन्हें भी क्लासेस करनी है वो फटाफट जाके एजुकेटर प्रोफाइल लिंक दिया है सौम्या पांडे, आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। और या तो फिर अगर ऐप है तो आप वहां जाके सर्च करिएगा सौम्या पांडे, आप
वहां से फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जी दीप जी, बिल्कुल, वो भी। पहला क्वेश्चन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कब किया था? 12 मार्च 1930। फटाफट आंसर देते चलेंगे। जी पितूरी श्रीकर जी, बिल्कुल, ये ग्रुप डी के लिए भी यूजफुल है, बिल्कुल है। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो आप साथ साथ में आंसर देंगे, आपको भी लर्न होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कब किया था? 12 मार्च 1930। इसका आंसर क्या है? सी है। किसने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने लिया था? भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग अंकुश जी। थर्ड क्वेश्चन क्या है? भारतीय मुसलमानों में पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली। किसने किया था? जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है शर्मा जी, बिल्कुल हिमांशी जी। अनअकैडमी पे 9 बजे डेली क्लासेस होती हैं, सभी लोग आए। बिल्कुल ठीक, सभी लोग आइए 9 बजे। चौधरी रहमत अली क्या होगा? थर्ड का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने कहा था? बिल्कुल ए होगा, सरोजिनी नायडू। थैंक यू मानसी जी। तो बिल्कुल क्लास की टाइमिंग मैंने आप लोगों को बता दी है। जिन्हें भी क्लास अच्छी लगी है, आप जो और क्लासेस है मेरी वो भी फॉलो कर सकते हैं। आप लेट आए हैं, रिवीजन चल रहा है इसलिए यहाँ पे टिक लगा हुआ होगा आंसर्स पे। बिल्कुल ठीक है, सरोजनी नायडू। क्या होगा? सरोजनी नायडू, बिल्कुल ठीक है शर्मा जी। अरविंद जी क्या होगा? ए होगा। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक के रूप में किया गया था? महात्मा गांधी। क्या होगा? बिल्कुल, साथ साथ आंसर देते चलिए। अच्छा शर्मा जी, बिल्कुल क्या होगा? ए होगा। निम्न में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? किसके साथ? भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या होगा? डी होगा। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सहयोग दिया था? रास बिहारी बोस। किसने? बिल्कुल ठीक है हिमांशी जी। हेलो नीरज जी। आप लोग जितने भी लोग क्लासेस कर रहे हो, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? बी होगा, रास बिहारी बोस। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता लॉर्ड एटली किसके द्वारा? ए होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था अगस्त 1946। कब हुआ था? बिल्कुल अरविंद जी, हिमांशी जी, अंकित जी। क्या होगा? बी होगा, अगस्त 1946। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। किसकी? बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? लेबर पार्टी। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? बिल्कुल हिमांशी जी। क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? ये जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है? साथ साथ आप लोग फटाफट आंसर देते चलेंगे। बिल्कुल, क्या होगा? 12 का सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। आप लोग लेट आए हैं जो, उन्हें पता नहीं होगा कि आंसर पे टिक क्यों लगा है, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है इसलिए फटाफट भी हो रहा है और टिक भी लगे हुए हैं। ओके, इसके पहले जब मैं पूछ रही थी तो मैंने आप लोगों को मौका दिया था कि आप आंसर दे सकें। बिल्कुल ठीक है, सी होगा। 13 नंबर, कंपनी से महारानी को शक्ति अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और वो वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था? किसने कहा था ये? बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू। हैप्पी बर्थडे राहुल जी। बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? ए होगा, वल्लभ भाई पटेल। किसे? वल्लभ भाई पटेल। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस। कौन था? चार्ल्स विल्किंस।
पंडित नेहरू ने अपने राजनीतिक करियर का प्रारंभ किया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से। 2017 का क्या होगा? डी होगा। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खां। क्या होगा? सी होगा। बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिश नील बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला नाटक नीली दर्पण किसने लिखी है? ये बुक दीन बंधु मित्रा किसकी है? बिल्कुल ठीक है, सी होगा, दीन बंधु मित्रा। भारतीय सिविल सेवा में सफल प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का अन्य नाम क्या है? क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सी होगा। 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? डी होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे किसके? स्वराज पार्टी के। किसके? जी बिल्कुल ठीक है, 23 का डी होगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक सदस्य कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित द्वारुल सफा क्या था? द्वारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। 25 का क्या होगा? थैंक यू कबीर सिंह जी। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? 25 का बी होगा। निम्न में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? विलियम हॉकिंस। क्या होगा? 26 का ए होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? कॉर्नवालिस के। क्या होगा? डी होगा। बंकिम चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक विद्रोह आधारित है सन्यासी विद्रोह पे। किस पे है? बिल्कुल 28 डी होगा। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे। 29 का बी होगा। 30 क्वेश्चन क्या था? द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट ये बुक किसने लिखी है? कर्जन। किसकी बुक है ये? बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? बिल्कुल हिमांशी जी, आयुष जी, क्या होगा? शर्मा जी। बिल्कुल ठीक है, बी होगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? ये राम मनोहर लोहिया की बुक है। किसकी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापा मार युद्ध देखने को मिला था? तेलंगाना आंदोलन। क्या होगा? 32 का ए होगा। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को। किसे? बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? एओ ह्यूम। अ नेशन इन द मेकिंग नामक बुक किसने लिखी है? ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। किसकी है? अ नेशन इन द मेकिंग ये बुक है किसकी है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? किसका था? स्वदेशी आंदोलन का। जी बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? 35 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। 36 का सी होगा। 37 तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? सैयद अहमद खान। कौन है? सैयद अहमद खान। 37 सी होगा। 39 देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आजाद। क्या होगा? 39 का ए होगा। थैंक यू हिमांशी जी। जी भीष्म पितामह जी। तो 39 का ए होगा। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन। किसने? केशव चंद्र सेन ने। आज का डाउट बाय अनअकैडमी ये फीचर आपको कहाँ मिलेगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिलेगा। इसमें क्या है, आप अपने जो भी डाउट है आप उसको यहाँ जाके क्लियर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको पिक्चर क्लिक करनी है, क्रॉप करना है और जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें आपको आंसर चाहिए वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और सबमिट करना है। बहुत ईजी प्रोसेस है, तो आप यहाँ जाके अपने कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, ये टेस्ट सीरीज है, ये देख सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग वाली जो इतनी है ये पूरी फ्री है और लास्ट 2 प्लस लर्नर के लिए है, तो आपको ये टेस्ट जरूर देना चाहिए। और टाइमिंग और डेट यहाँ पे दे रखी है, आप यहाँ से इस वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।